नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों 2025 शुरू हो गई है और पहला महीना खत्म भी होने को आ रहा है। पता ही नहीं चलता समय कब निकल जाता है। जितना जल्दी निवेश कर सकते हो उतना जल्दी निवेश करो और जितने लंबे समय तक रुक सकते हो उतने लंबे समय तक रुको। बाजार में गिरावट टाइम टू टाइम आती रहेगी और बाजार में तेजी परमानेंट रहेगी। ये एक ऐसा सत्य है जिसे हम एक्सेप्ट तो कर चुके हैं, बट जब ये हमारे सामने आता है तो हम हिल जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि शेयर बाजार में पैसा बनाने के लिए सिर्फ धैर्य चाहिए, आपको इन्वेस्टेड रहना है। तो लोग पूछते हैं कि भैया अगर इतना ही आसान है तो सब पैसा क्यों नहीं बना लेते। तो सिंपल सा जवाब है कि सब रुक ही नहीं पाते हैं और वो आप सभी देख रहे हो। बाजार गिर रहा है, लोग अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं। नो डाउट इस गिरावट में बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस भी रखते हैं कि अरे ठीक है ऊपर आ जाएगा, लेकिन जब ऊपर आएगा ना तब भी प्रॉब्लम होगी। ट्रस्ट मी, जब ऊपर आएगा तब भी प्रॉब्लम होगी जब किसी का शेयर नहीं चलेगा। क्योंकि यार बाजार तो बढ़ रहा है, मेरा शेयर नहीं चल रहा। फिर कभी कोई कहेगा यार ये हो रहा है पर ये नहीं हो रहा। समय समय की बात है। 2022 में 23 में सुपर रैली थी, बहुत अच्छा कर रहे थे मार्केट्स, लेकिन जिनके पास आईटी स्टॉक्स थे क्या वो खुश थे? नहीं थे कि यार सब चल रहा है, ये चलते ही नहीं, हमारे तो खचरा शेयर्स हैं, पैसा बन ही नहीं रहा, टूटता जा रहा है। फिर जब पूरा बाजार प्रॉब्लम में आ गया तब तक सब आईटी बेच चुके थे और आज की डेट में सब आईटी को ले रहे हैं, लेकिन वो भाव मिस हो गया। तो शेयर बाजार में टाइमिंग करने की कोशिश हमेशा लोग करते रहे हैं, लेकिन कभी कोई कर नहीं पाया है। छोटा इन्वेस्टर, बड़ा इन्वेस्टर, फंड मैनेजर, दिग्गज इन्वेस्टर कोई टाइमिंग नहीं कर पाया है। यही शेयर बाजार है। ये सब शेयर बाजार को शेयर बाजार की तरीके से ही ट्रीट करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार हमारे हिसाब से चले, वो सबसे बड़ी गलती हो जाती है हमारी। तो शेयर बाजार में एक चीज जो हमेशा आपको याद रखनी है, आपने जो चीज चुन ली, चुनने से पहले कितनी भी जांच पड़ताल कर लो, लेकिन चुनने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज काम आती है और वो है धैर्य, पेशेंस। अगर वो पेशेंस किसी भी पल लूज हो गया, एक गलत कदम और सब खत्म। ये शेयर बाजार मौके नहीं देता, बस इसकी यही प्रॉब्लम है। एक बार आपने कोई एक्शन ले लिया तो ले लिया, खत्म खेल तो खत्म खेल। अब आप कहोगे भाई ऐसे तो हम कभी, मतलब शेयर अगर खराब हो रहा है, गलत हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा कंपनी के हिसाब से कि कंपनी के गाइडेंस में, कंपनी की कमेंट्री में, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कह रहा है। कंपनी में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। अगर आईटी नीचे था, अगर आप उसको क्वार्टरली नंबर्स के बेसिस पे भी होल्ड करते तो भी बेच देते, क्योंकि भैया 2 साल तक करीब करीब आप देखो तो 7, 8, 10 क्वार्टर खराब नंबर्स रहे। तो एक क्वार्टर कोई वेट करेगा, 2 क्वार्टर वेट करेगा, तीसरे क्वार्टर वो एग्जिट करेगा ही करेगा। लेकिन उस समय आपको यह समझना चाहिए कि पर्टिकुलर कंपनी में नहीं, पर्टिकुलर सेक्टर में प्रॉब्लम है। ऐसा तो है नहीं कि आईटी में इन्फोसिस खराब कर रहा था, बाकी विप्रो, टीसीएस अच्छा कर रहे थे, वो भी खराब कर रहे थे। एचसीएल टेक एक आउट परफॉर्मर था, नो डाउट, लेकिन बाकी के तो टेक महिंद्रा हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, सभी खराब कर रहे थे, राइट। तो अगर आपका पूरा सेक्टर खराब कर रहा है तो फिर आपको पैनिक ही नहीं करना कि भैया पूरा सेक्टर ही नहीं चल रहा ना। आपको यह समझ लो कि आपके घर की लाइट गई है तो दिक्कत है, लेकिन अगर अड़ोसी पड़ोसी गांव की ही लाइट गई है तो क्या प्रॉब्लम? फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, फिर तो भैया कोई करने वाला करेगा ना, राइट। लेकिन केवल आपके घर की लाइट गई है तो फिर आपको इलेक्ट्रीशियन बुलाना पड़ेगा, राइट। केवल आपकी कंपनी ही टाइम टू टाइम खराब परफॉर्म कर रही है तो फिर आपको स्विच करना है, अदरवाइज खूंटा गाड़ के बैठे रहना है। सिंपल है भाई साहब। 3-4 चीजें बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी करंट सिनेरियो क्या है? भाई मेरे पास ये शेयर है, भाई मेरे पास वो शेयर है, ये है वो है, लोग पूछ रहे हैं। अब मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं, सब छोड़ो। कुछ जो हमसे पूछते हैं उनके लिए बोलना चाहूंगा। मेरी पोर्टफोलियो में शेयर है, वो भी लॉस में है ना। तो इस समय सिचुएशन ये है कि ए से जेड तक ऑलमोस्ट सब कुछ गिर रहा है क्योंकि बाजार गिर रहा है। तो अभी तो अड़ोसी पड़ोसी छोड़ो, पूरे शहर की लाइट गई हुई है, तो फिर तो मैं क्या ही कर लूंगा, कुछ नहीं कर सकता। अब ये लाइट धीरे धीरे आना शुरू होगी, यानी सेक्टर्स में धीरे धीरे चर्निंग शुरू होगी। कभी कोई सेक्टर ऊपर आएगा, कभी कोई। मेरे को ये देखना है, अगर मेरे पास एचडीएफसी बैंक का शेयर है तो भैया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कैसा कर रही हैं, बैंक निफ्टी कैसा कर रही है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऊपर जा रही हैं और एचडीएफसी बैंक ऊपर नहीं जा रहा, देन आई हैव टू स्विच। ये प्रोसीजर होता है। ट्रीटमेंट एक एक तरीके से होता है। ट्रीटमेंट ऐसे नहीं होता यार सब तो चल रहा है, मेरा शेयर नहीं चल रहा। अरे भैया तेरा शेयर जिस चीज का है उस चीज तो देखो पहले कि चल रही है नहीं चल रही है। पहला सिनेरियो है कि आपको अपने शेयर से कब निकलना है। इसके लिए आप 2-3 चीजें चेक करो। एक,
आपका सेक्टर, अच्छा एक और चीज, पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है, आपका स्टॉक भी अच्छा कर रहा है, ओवर बुलिश नहीं होना है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में आपको जगते रहना है प्रॉपर अलर्ट के साथ। कभी कभी क्या होता है, अनाप शनाप तेजी हो जाती है, उस सिचुएशन में आपको पोजीशंस हल्की करनी है, फुल्ली एग्जिट नहीं, क्योंकि अनाप शनाप वैल्यूएशन आपको नहीं पता ना, कोई अगर खींच रहा है तो कितना खींचेगा क्या पता, तो आपको पोजीशन धीरे धीरे कम करनी है, फुल्ली एग्जिट नहीं करना होता उस सिचुएशन में। ठीक है जी, ये हो गया कि कब आपको धीरे धीरे हल्की करनी है, कब आपको खराब कंपनी हो रही है वो पता चलेगा और एग्जिट करना है। अब आते हैं दूसरी चीज पे भाई साहब, कि हम किसी स्टॉक पे एक बार रिसर्च करके बैठ गए, सब खराब हो रहा है, शेयर भी गिर रहा है, हम एवरेज करते जा रहे हैं, एट द एंड वो कंपनी खराब हो गई, ऐसे सब पैसा डूब जाएगा। इस सिचुएशन में काम आएगा डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर स्टॉक में एक एक्स अमाउंट ही डालोगे, ये आपका हमेशा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई 1 लाख की पोर्टफोलियो बना रहा है तो किसी एक स्टॉक में वो 15,000 से ज्यादा मत डाल देना। आप बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, 20,000 कर दो। 20,000 का मतलब होता है कि आप 5 स्टॉक्स की पोर्टफोलियो लेके जा रहे हो, 5 स्टॉक्स की, समझ रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए एक तो 20,000 का है, बाकी पड़े यहाँ 5-5 हजार रुपए के शेयर। अरे भाई फिर 20,000 वाला खराब हो गया ना, फिर आप कुछ नहीं कर पाने। ये समझ लो कि आपका जो पैसा है वो इस अमाउंट में है कि अगर वो खत्म हो जाए, खराब हो जाए, तो ये वो मैनेज कर जाएंगे। अब आप खुद सोचो, अगर 1 लाख की पोर्टफोलियो है, 20,000 का एक शेयर है, 80,000 रुपए में आप लेके बैठे हो, किसी को 10,000, किसी का 5,000, किसी का 15,000, फिर बहुत मुश्किल है बच पाना। फिर मुश्किल इसलिए क्योंकि आपका सबसे बड़ा वाला चला गया, समझ रहे हो? तो ये आपको याद रखना है। वैसे तो मैं कहता हूं कि 20 शेयर्स की पोर्टफोलियो होनी चाहिए, यानी 5% इक्वल वेट, बट 1 लाख की पोर्टफोलियो में अगर 5,000 का शेयर लोगे, डबल भी हो जाएगा, तो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा वेल फोकस्ड वाली पोर्टफोलियो बना सकते हो, यानी 20-20 हजार का, यानी 20% आप दे सकते हो। किसी की 1 करोड़ की है तो फिर वो 5% वाला गेम करे, और बहुत बुलिश हो तो 7% एक स्टॉक को दे दो, ताकि 93% जो आपका पैसा है वो तो चल जाएगा ना। इस 20 स्टॉक्स की लिस्ट में 3-4 आपके बहुत अच्छा करेंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 1-2 कुछ ज्यादा खास नहीं करेंगे, और बाकी न्यूट्रल करेंगे। ये आपको वेल मैनेज पोर्टफोलियो बना देगा, सिंपल। ये आपको समझना है। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपके काम आएंगी। वीकेंड था तो शेयर करने की सोची मैंने, और उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।